मसालती कमेटियों का कज़िया। हम सोशल मीडिया पे वो तस्वीर भी देख रहे हैं अपने दोस्तों की और करम फरमाओं की, जिसमें थाना फगवाड़ी ने, थाना मरी ने, थाना न्यू मरी ने कोटली सतिया में, कोहोटा कल्लर में अहबाब को मसालती कमेटी की कोई ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। दूसरी तरफ एतराज़ात हैं और एतराज़ात की भरमार है। डिप्टी कमिश्नर साहब की तवज्जो के लिए हम गुजारिश करें कि असल सूरत-ए-हाल ये है कि हमारा जो कल्चर, जो हमारा समाज है, गाँव का, देहातों का, पहाड़ों का, इलाका का, खित्ते कोसार पूरे का, वो इस तरह से है कि वहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जिसमें मुसालियत की ज़रूरत हो तो ख़ुद ब खुद इस तरह का ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो मामलात निमट सकें इलाका में, उसमें मुसालियत का किरदार वहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन अदा करते हैं। तो जो चीज़ मुतनाज़ा हो रही है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को और CPO साहब को ये देखना चाहिए कि अब हम मुसालती कमेटी के मुतनाज़ा होने की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि मुहर्रम करीम में आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था, कानून पर अमल दरामद करवाना था या एहतराम मुहर्रम करीम को किस तरह नाफिज करना था। यूँ तो अगर उस चैप्टर की तरफ जाएँ आप, तो आप ये कहें कि जी माह रमज़ान करीम और नमाज तरावी हो रही है और मस्जिद के पास लोगों ने गलियों में लाइट्स लगाकर क्रिकेट का मैच शुरू किया हुआ हो और अंदर तरावी हो रही हो, तो आप कहें कि जी इससे कोई हरज नहीं हो रही। तो चाहे चलें माह मुहर्रम करीम और माह रमज़ान करीम और दीगर हवालों से जो चलन हो रहा है, इसके नताइज में ये भी रिपोर्ट हो रहा है मुसलसल कि मसाइल पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और उन लड़ाई झगड़ों में कत्ल मुकातले तक भी लोग जाते हैं। और हमारे इलाका में भी ये सब कुछ हो चुका है। हमने जिस कमाल सब्र इस्तेहकाम के साथ इस मरला को गुजारा, उस मरला को हमारे दोस्तों को, हमारे जानने वालों को, हमारे सुनने वालों को उसकी रूह के मुताबिक और नफ्स मसला के तौर पे समझने की ज़रूरत तब भी थी, अब भी है। सियासत कीजिए, समाज में रहिए, मुख्तलिफ तरीके अपनाइए, लेकिन इख्तलाफ राय या इत्तफाक राय करने के लिए ये देख लिया कीजिए कि बात क्या है और उसके ऊपर रद्द अमल क्या देना है। लेकिन बहरहाल अब मसालती कमेटियों का मामला है तो ये पूरे खित्ते कोसार में, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में और शायद पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई मंसूबा या सूबा पंजाब में इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो खित्ते कोसार की हद तक में हम आपको ये बता दें कि NA 51 में, PP6, PP7 में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसके लिए आपके नामजदगी करके तो चीज़ों को मुतनाज़ा करें और लोग उसके ऊपर एतराज़ात करें। चाहिए ये कि पुलिस का महकमा, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनका रवैया ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग उनके साथ खड़े हों, लोग उनकी हमायत में खड़े हों, लोग उनके दस्तों बाजू बने। हम ज़ाती तौर पे कोई शिकवा या शिकायत भी हो, जैसा कि अभी ये मुहर्रम करीम के हवाले से जो बात हम गुजारिश कर रहे हैं, उसके बावजूद हम दोस्ताना रवैया रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें, हम मनशियात के खात्मे के लिए काम करें, कानून की बालादस्ती के लिए काम करें। लेकिन उसके लिए अगर ये चीज़ें मुतनाज़ा हो रही हैं और हो रही हैं, जिस सोशल मीडिया पे हमने कहा कि उन दोस्तों की तस्वीर आ रही हैं कि जो हमारे बड़े मेहरबान करम फरमा हैं और अच्छे लोग भी हैं उनमें, लेकिन जब ये मुतनाज़ा हो रही हैं, पब्लिक की अक्सरियत को उस पर एतराज़ है, तो हम ज़ाती तौर पर झैल देवल में ख़ुद अपने दादा अब्बू के वारिस होने के नाते, जो झैल देवर के आखिरी झैलदार थे और उनके बाद 6-8 माह हमारे ताया अब्बू सरदार मोहम्मद आरिफ वो झैलदार रहे, उससे पहले सरदार मोहम्मद अफजल खान रहमत का एक दौर है झैलदारी का। तो दोनों दहों की, पोटा शरीफ और सियाना की नंबरदारी हमारे तायाजाद बड़े भाई उनके पास होने के बावजूद हम ये भी तजवीज़ आपको नहीं करेंगे कि आप नंबरदारी सिस्टम को उसमें वो करें, चूँकि अब वक्त बदल गया है। अगर नंबरदार साहब ने या दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने कोई किरदार अदा करना होगा, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो वो किरदार अदा हो जाएगा, उस सूरत हाल से निमट लिया जाएगा और पहले भी निमटा जा रहा है। हमारा समाज ही इस बात का मुतकाज़ी है, तो चीज़ों को मुतनाज़ा न बनाएं। आप कोशिश ये करें कि आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय के साथ कानून की बालादस्ती पे काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। DC साहब, CPO साहब इसकी रूह को समझते हुए इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।